स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम आपको 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस की एग्ज़ाम हुई है उसकी पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे। इसी के साथ में हमारे चैनल पर संविधान की भी वीडियो की सीरीज चलाई जा रही है, और उसे भी देखिए, और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो भी देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अभी हम जीके के 35 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही सहायक होंगे। इसीलिए आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को न्यूनतम रुपये प्रतिमाह निर्धारित पेंशन प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3000 रुपये। अगला प्रश्न है, मुक्तिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल में। इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है, करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के किस गुरुद्वारे को भारत की सीमा से जोड़ता है? तो इसका आंसर है गुरुद्वारा दरबार साहिब। ए इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, 10 तय मार्गों और 10 तय खास रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वन और जंगली जानवरों को 7वीं अनुसूची की किस सूची में स्थानांतरित किया गया? तो इन्हें स्थानांतरित किया गया था राज्य सूची से समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया था, वन अधिनियम पारित हुआ था 1865 में। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था 1856 में। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, आयु 65 वर्ष। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 42वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका आंसर है मित्राभा गुहा। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इससे आपको पता लग सकता है कि किस टाइप के करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोपा अमेरिका 2023 किस देश ने जीता? तो इसका आंसर है ब्राज़ील। ये भी उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसीलिए साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ते जाएं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित कवियों में से किसने चलो दिलदार चलो गीत के बोल लिखे थे? तो इसका आंसर है कैफ भोपाली। अगला प्रश्न है, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान देश से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारसिली। अगला प्रश्न है, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में नहीं आता है? तो नहीं आने वाला है जिला है रायसेन। रायसेन जिला जो है इस श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार के विमानन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मध्य प्रदेश सरकार के विमानन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 में। अगला प्रश्न है, गोवा ने मई 2023 में पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
तो इसका आंसर है उत्तराखंड। ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू। ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, महान कवि कालिदास का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? तो कालिदास का संबंध है उज्जैन से। अगला प्रश्न है हमारा, जब चींटियां काटती है तो वे डैश अंतःक्षेप करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर भार कितना होगा? तो इसका पृथ्वी पर भार होगा 392, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटाई इटाई नामक रोग किस कारण से होता है? तो ये होता है इटाई इटाई नामक रोग जो है कैडमियम की अधिकता से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैडमियम की अधिकता से। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में अस्थि भंग मुख्यतः किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओस्टियोपोरोसिस। अगला प्रश्न देखेंगे, वेल निम्न में से किस समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर है कैटासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केरिस का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका जीवन काल होता है 30 दिनों से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घर के अनाज भंडारण करते समय निम्नलिखित में से किस स्थिति पर विचार करना चाहिए? तो इसका आंसर है तापमान एवं आर्द्रता। अगला प्रश्न देखेंगे, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवक जगत में जीवों की कोशिका भित्ति संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर है काइटिन। अगला प्रश्न है, एक ही फूल के भीतर परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वपरागन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव डैश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण योजना और समन्वय परिषद की स्थापना डैश में की गई? तो राष्ट्रीय पर्यावरण योजना और समन्वय परिषद की स्थापना की गई थी 1972 में। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी क्या है? डेंड्रोलॉजी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेंड्रोलॉजी है पेड़ों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी क्या है? पेड़ों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, सॉरी अभी ये क्वेश्चन 35 खत्म हो चुके हैं हमारे। अभी हमने 35 क्वेश्चन जीके के देखे। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले 35 क्वेश्चन देखेंगे जो अगले सेट में के हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।